Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नाइन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि। एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर डेट और मंथ है 2/11/6, अगेन 2/10/11, अगेन 11/11 की एनर्जी है। सो एंजल नंबर 11/11 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। नंबर 9/4, एंजल नंबर 222 की एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज है। एंड यहाँ पर नंबर 12 है। मंथ है यहाँ पर फरवरी, नवंबर, जून, अक्टूबर, सितंबर, अप्रैल और दिसंबर। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है ये मुझे परेशान क्यों दिख रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि ये बताते हैं कि इस इंसान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी बात से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, किसी बात को लेकर के बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत परेशान है। इस वजह से ये रात भर सो भी नहीं पाते हैं और सोते भी हैं तो आधी रात को नींद खुल जाती है, या फिर एक होता है ना एक प्रॉपर स्लीप जो होता है लाइक सुकून की नींद जिसे कहते हैं। मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अभी वो सुकून की नींद नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के इस इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है और इसी वजह से इस इंसान को नींद नहीं आती है। कहते हैं ना, जो लोग गलत काम करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं ना, वो सुकून की नींद नहीं ले पाते। रीज़न यही होता है कि उनको चैन ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि इंसान ना आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कुछ चीज़ों की, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत गलत किया और ये उस गिल्ट में जी रहे हैं और उस गिल्ट में जीना नहीं चाहते, क्योंकि वो गिल्ट इनको जीने नहीं दे रहा है। अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये इंसान कर रहे हैं। और लाइक एक होता है ना कि रह रह करके ये, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इनको बार बार ना एक चीज़ का ख्याल दिलाता है कि मेरे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया था। ऐसा इनको इंट्यूशन आती है। ठीक है, समटाइम्स होता है कि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं और फिर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें उस टाइम ही इंस्टेंट थॉट आता है कि मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया था। तो वही इनके साथ भी हो रहा है, इसलिए इंसान ना माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में जी रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है कि इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्डन है। ये सुख चैन की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। इतना ज़्यादा बर्डन, लाइक यू नो, जैसे हर तरफ से इंसान की बैंड नहीं बजी होती,
ये उसी को बताता है कि इनकी हर तरफ से बैंड बजी हुई है और इनकी हालत बहुत टाइट है, यानी कि हर चीज़ में, लाइफ में, हर जगह इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो ये बर्डन आ गया ना, इसीलिए आया है क्योंकि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा ये सोचते हैं। ठीक है, 2 ऑफ वंस है, ऐसा ये सोचते हैं। जब भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, जब ये बहुत हैवी फील करते हैं, किसी बड़े दबाव में आते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि यार अब मैं क्या करूँ, तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि इनको यही ख्याल आता है कि मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये सब चल रहा है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके साथ गलत करके मैंने जो है खुद के कर्मास ख़राब कर लिया। ऐसा जैसे होता है ना कि मुझे शायद मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है। सो वो है। अब यहाँ पर देखो, हाई प्रीस्टिस में मैंने इंट्यूशन की बात की थी आपसे कि इस इंसान को ऐसी इंट्यूशन आती है। सो हाई प्रीस्टिस कार्ड यहाँ पर वही शो कर रहा है कि इनको ऐसे इंट्यूशंस आते हैं कि इनको एक्शन लेना चाहिए आपकी तरफ, इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि आप उनको माफ़ करो तो इनकी लाइफ की एंजाइटी थोड़ी कम हो। तो कभी कभी ना हमें एक ही थॉट बार बार आता है, हमें नहीं पता क्यों आता है, लेकिन बार बार आता है कि यार ऐसा मेरी लाइफ में हो रहा है ना, इस वजह से हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। वही थॉट अगेन एंड अगेन आता है। तो इनके साथ वही चीज़ हो रही है अभी। ये आपको स्पाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉरी पेज ऑफ सोट्स है, ये आपको स्पाई करते हैं। आपको ये मैसेज, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये बताता है कि इंसान आपको स्पाई करते टाइम बहुत बार दिल और दिमाग की स्थिति में फंसते हैं कि क्या करूँ मैं, मुझे मैसेज कर देना चाहिए कि अभी मुझे रुक जाना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी में जाते हैं ये। तो ये आपको स्पाई करते हैं बहुत ज़्यादा, ये यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि मुझे बताता है कि आपका ना इस इंसान के साथ शायद कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, रहा हो, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इस इंसान के साथ हो सकता है। प्लस 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि इंसान आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत याद कर रहे हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना एक चीज़ है, मैं यहाँ पर ये चीज़ देखूँगी कि क्या ये इंसान आपके बारे में इसलिए इतना सोच रहे हैं कि इनको डर लग रहा है कि इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, या फिर ये वाकई में आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताइए ये इंसान क्यों सोच रहे हैं इतना। क्या इनको इनके कर्मों का डर लग रहा है कि इनके कर्मों का फल इनको कैसा मिलेगा, या फिर लव वाली फीलिंग्स भी है इस इंसान के दिल में, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ वंस है, 5 ऑफ वंस है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। ज़्यादातर तो इनको इनके कर्मों का डर लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी क्योंकि टावर आ गया है, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा, मैं कभी स्टेबल नहीं रह पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में अगर इसी तरीके के कलेश रहे तो मैं तो कभी ज़िंदगी में जो चाहता हूँ वो अचीव ही नहीं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में। मेरा फ्यूचर भी पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्रॉपर एक स्टेबल फैमिली देखते हैं, और इनके खुद के कुछ बहुत सारे सपने जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। अब अगर इनकी पर्सनल लाइफ में पीस नहीं रहेगा तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे अच्छी चलेगी। अच्छे इंसानों की प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है जब उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इनको लगता है कि अगर इसी तरीके से मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिलती रही तो मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्बाद सी हो जाएगी। सो एक तरीके से ना इनको अपने कर्मों से डर लग रहा है कि मैंने जो कर्म किए हैं ना, मैंने जो किसी का दिल दुखा दिया ना, उसके बाद मुझे जो मेरे साथ जो होगा वो इनसे फिर देखा नहीं जाएगा। ऑफकोर्स दूसरे के साथ करते हुए क्या जाता है, लेकिन जब वो चीज़ें खुद पे होती है तब पता चलता है कि भाई कितनी तकलीफ़ होती है। और मुझे लगता है इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है। और ये इंसान, देखो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी, और ऊपर वाला भी ये कहता है कि माफ़ कर दो। जिसके जिसके कर्म है ना उसको उसकी सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, वो भाग नहीं सकता अपने कर्मों से। हमारे माफ़ कर देने से क्या होता है कि हमारे माफ़ कर देने से हमारे दिल पे जो एक बोझ है वो उतर जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे इस इंसान की हरकतें देख के लगता तो नहीं है कि इसको माफ़ी चाहिए, मतलब इसको माफ़ी देनी चाहिए, बट आपके लिए अच्छा है कि चलो ठीक है, बाकी इसके कर्मों से ये भाग नहीं सकता, वो तो इनको मिलेंगी। तो हाँ, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इस इंसान को अभी डर लग रहा है कि इनको ना इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, अभी ऑलरेडी मिल रही है, क्योंकि इनको अगेन एंड अगेन थॉट आ रहा है कि ये जो मेरी लाइफ में हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा
डरा रही है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर और एस ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है शायद इस इंसान ने या तो मतलब किसी भी वजह से शायद आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है इस इंसान ने। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की हो, इन्होंने आपको धोखा दिया हो सकता है किसी और बात से आपका दिल दुखाया हो, बट दुखाया है ऐसा यहाँ पर दिखता है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत को बताता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान ना आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन किस तरीके की नई शुरुआत करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स है, द लवर्स है। ठीक है, सो यहाँ पर लवर्स है, मैं इसको थोड़ा वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत क्लियर दिखता है कि इंसान ना इस आपके साथ वापस से रिश्ता बनाना चाहते हैं क्लियरिटी ला करके। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपसे बात हो और चीज़ें क्लियर हो जाएं और जो आपका इन्होंने दिल दुखाया है वो ये हील कर दे और आपके साथ ये फिर से रिलेशनशिप में आ जाए। तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए ये पर्सन क्यों आना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के साथ वापस से रिलेशनशिप में, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स है क्योंकि इनको आपके साथ एक कनेक्शन तो फील हो रहा है। मतलब आप ये मान सकते हो। देखो एक चीज़ बताओ, ये माफ़ी आपसे क्यों मांगेंगे? ये माफ़ी आपसे इसलिए मांगेंगे क्योंकि इनको डर लग रहा है कि मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर मुझे माफ़ी नहीं मिली तो। ठीक है, इसलिए ये माफ़ी मांग रहे हैं। या आपके साथ वापस से आना चाहते हैं रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक बहुत अपनापन सा फील होता है। मतलब एक होता है ना किसी इंसान के साथ एक तो हमें अजनबी वाला फील होता है कि यार ये ठीक है ये अनजान है और ये और लेकिन आपके साथ ना यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि इस इंसान को कभी फील नहीं हुआ कि आप अनजान हो। तो क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का रहा है कुछ ना कुछ, प्लस इनको इतना पैम्पर करने वाला कोई नहीं मिला जितना आपने इनको पैम्पर किया है। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी है और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। अब एक और चीज़ बता देती हूँ, ये इंसान बहुत चालाक है। ठीक है, सॉरी बट ये इंसान बहुत चालाक है, आपको थोड़ा यहाँ पर अवेयर रहने की नीड है। ये इंसान ना आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए भी आना चाहते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अपने दिमाग से आपको चला सकते हैं। ठीक है, ये आपके साथ चालाकियाँ कर सकते हैं और उसके बावजूद भी ये रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा, उसके बावजूद भी आप उनके साथ रहोगे। शायद उन्होंने ये चीज़ नोटिस की रिलेशनशिप में कि वो कितना ही गलत कर रहे हैं फिर भी आप उनको नहीं छोड़ रहे हो या आप उन्हीं के साथ हो। और आपका उनका साथ देने के पीछे रीज़न था कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आपका मानना ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूँगी हमेशा। बट वो इंसान उसको अलग वे से ले रहा है, उसको लग रहा है कि आपको कैसे भी मैनिपुलेट करके कैसे भी चला सकते हैं वो अपने हिसाब से। ठीक है, इसलिए भी इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी वो ये कि इस इंसान को ना ज़रा आप ये एक बार समझा दीजिए कि आप उनके पीछे नहीं भागने वाले हो। अगर उनको ना एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए कि अगर तुम गलत करोगे, अगर तुम झूठ बोलोगे, अगर तुम चीज़ों से भागोगे और अगर तुमने क्लियरिटी नहीं रखी रिलेशनशिप में या फिर तुमने अगर कमिटमेंट नहीं रखी रिलेशनशिप में तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ। आप ये चीज़ सेट कर दो, बाउंड्री सेट कर दो कि तुम्हें मेरे साथ रिस्पेक्टफुली रहना पड़ेगा। अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो तुम्हारे यहाँ कोई एंट्री नहीं है। आप जब ये सेट कर दोगे तो उसके बाद में इंसान आता है, ठीक है, उसके बाद ये ठीक रहता है तो अच्छा है। अगर ये इंसान उस बाउंड्री को देख के इसको लगता है कि अरे यहाँ मेरी दाल नहीं गल रही और भागता है तो मैं कहूँगी कि फिर वो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। क्योंकि आप ऐसे इंसान के साथ रह के क्या करोगे जो ये सोचता हो कि मैं तो उसको घुमा दूँगा। ठीक है, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। यूनिवर्स और की एनर्जी से इस पर्सन की प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पर द टावर की एनर्जी है। ये अपने दिल की बात आपको रखना चाहते हैं, मतलब जो भी इनके दिल में है वो आपके सामने रखना चाहते हैं, जो भी फीलिंग्स हैं या जो भी ये फील करते हैं, बट ये रख नहीं रहे हैं। रीज़न ये है कि उनको लगता है कि आप भरोसा नहीं करोगे। एंड हकीकत बात ये है कि भरोसा करने लायक हरकतें भी तो नहीं है ना।
सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बहुत क्लियरली यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप भरोसा करो भी मत, ठीक है, जब तक कि उनके एक्शंस उनकी बोली से मैच ना करने लग जाएं। जो वो शख्स बोल रहा है उसी तरीके के उसके एक्शंस हैं तो ही आप उसके ऊपर यकीन करो, अदरवाइज़ आप उसके ऊपर यकीन मत करो। मेरी तरफ से तो आपके लिए यही सजेशन होगा, ठीक है। हाँ, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका ईगो है, बट सबकॉन्शियसली इनको मालूम है कि आप जितना उनसे प्यार करते हो ना, उतना प्यार करने वाला उनको कोई मिलेगा नहीं, ये जानते हैं, इसीलिए ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस से। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर और टू ऑफ वॉन्ड्स है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी बात को रखे किस तरीके से, ठीक है, और इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि आखिर में अपने जो दिल की बात है उसको मैं रखूँ कैसे। तो ये आएँ और बड़े भोले बने तो, या बड़े इमोशनल हो तो ये मत समझना ये बहुत महान है एंड ऑल। आप अपने आप को थोड़ा माइंड में रखना इन चीज़ों को कि नहीं, मैंने अगर आपने उनको ये शो कर दिया कि भाई मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब तुम जैसे मर्ज़ी रखो, तो फिर ये इंसान कुछ भी करेंगे, अपनी मन की मर्ज़ी करेंगे। आपको उनको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हें रहना है तो तरीके से रहो, वरना मेरी लाइफ है और मुझे मेरी लाइफ जीना आता है। तुम सोचो कि तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रहूँगी या मैं सांस नहीं ले पाऊँगी या सांस नहीं ले पाऊँगा, तो गलत है। तो ये आपको उसको बताना पड़ेगा, ये कह के नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जहाँ लगे कि इंसान रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जहाँ लगे कि इंसान ठीक नहीं है, वहीं उसको बोलो एंड पीछे हट जाओ। आपको उसको बार बार कॉल मैसेज करने की नीड नहीं है, आप वहीं के वहीं उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दो, बिकॉज़ वो सबको समझा देगा, ठीक है। ज़्यादा बोलना और झगड़ा करना भी किसी काम का नहीं है, लेकिन साइलेंट जब हम हो जाते हैं तो वो बहुत काम करता है। जो हमें लगता है कि अरे ये तो कुछ, ये से क्या होगा, वो टाइम लेता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन वो वर्क करता है, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। हो सकता है आप अभी भी उनसे बात ना कर रहे हो, ठीक है, वो ट्राई कर रहे हो बट आप बात ना कर रहे हो, इनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। बट हाँ, मुझे लगता है अभी के अभी आपसे बात करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, और इस चीज़ से इनको बड़ी इरिट्रेशन भी हो रही है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। हाँ, इस इंसान को लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट, और मैं कह दूँ कि हाँ लगता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते या करना नहीं चाहते, इनका ईगो है, इसीलिए तो आपके साथ रिलेशनशिप में वापस से आना चाहते हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट, ये आपको भूल नहीं सकते, और उसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि आपने उनको बहुत प्यार दिया है, और उतना प्यार तो इनको नहीं मिल रहा किसी से भी, तो डेफिनेटली आपको नहीं भूल सकते, आपके बारे में भुला भी नहीं सकते। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। सो ये थोड़े डरे हुए हैं आपसे रीच आउट करने से, रीज़न इनको पता है आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए मेरी, या रिजेक्शन ना मिल जाए मुझे, तो इस बात का डर है इस इंसान को। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते, लेकिन ये इंसान ऐसे कि आपको शो करेंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अंदर ही अंदर इनके ना तलवारें चल रही होंगी, क्योंकि ये नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ या किसी और की लाइफ में जाते हुए। क्यों? क्योंकि इनको दिख रहा है ना कि आप उनके लिए कितने सही पर्सन हो, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दें, तो ये इंसान इमोशनल नहीं है, मतलब ये इंसान ना इमोशनली नहीं सोचता है, ये प्रैक्टिकल पर्सन है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। उनको बहुत से बेनिफिट्स हैं आपसे, उनको बहुत से बेनिफिट्स, लाइक आपका नेचर हो सकता है बहुत अच्छा हो, ठीक है, या और अदर मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इस इंसान को बेनिफिट्स हैं आपके साथ रहने में, आपके साथ रिश्ता रखने में, आपके साथ फ्यूचर बनाने में, इनको बहुत से बेनिफिट्स हैं और इनको ये मालूम है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें आप। हाँ, ये आपके सपने देख रहे हैं, ये दिखाई देता है, वो दिख रहा है, वो दिन में तारे दिखने जैसा मुझे दिखाई दे रहा है इनका, क्योंकि अभी इनकी लाइफ बड़ी बर्डन में चल रही है, और इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से हो सकता है आप बहुत सपोर्टिव भी रहे हो, आपने इनकी पहले भी बहुत हेल्प किया, तो ऑफकोर्स याद तो आती है। इनके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं,
हो सकता है कि इंसान पहले ऐसे नहीं थे, ये फिर बाद में हो गए, लाइक कि पहले सोचते थे दिल से, फिर ये बाद में मतलबी हो गए, और ये इसलिए हो गए क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस ही कुछ ऐसे रहे हैं। सो ये भी हो सकता है, इनकी लाइफ में ये बड़ी चीज़ है। आई टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। सो अपनी फैमिली को शायद इन्होंने आपके बारे में बताया है या इन फ्यूचर बताएंगे, बट आप थोड़े से अपनी तरफ से प्रैक्टिकल रहिएगा, ताकि ये इंसान सही से ही काम करे और इनको समझ में आ जाए कि भाई नहीं, अभी मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर रहना है और सच ही बोलना है और वाकई में जेन्युइन एफर्ट्स डालने हैं, तभी मुझे ये रिश्ता मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो उनके लिए आप इजी मत बनिएगा। अगर आप चाहते हो कि इंसान आपके पास सही रहे तो आप उनके लिए इजी मत बनिएगा कि आप इजी से अवेलेबल हो या बहुत आराम से आप मिल गए हो। नहीं, उनको थोड़ा स्ट्रगल करने दो, उनको थोड़ी मेहनत करने दो कि हाँ यार, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, मुझे खुद की सोच को बदलना पड़ेगा, मुझे रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा अगर मुझे ये चाहिए तो ये सोच आने दो उनके अंदर, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।